और चलिए बात कर लेते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है। प्रदेश कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक होनी है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश करेंगे बैठक की अध्यक्षता। इस बैठक में अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, जयंत सिन्हा, रविंद्र राय, आरती कुजूर समेत 7 लोग शामिल होंगे। बेरमो और दुमका विधानसभा उपचुनाव के संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी राजेश। सीधे उनसे बात कर लेते हैं। राजेश, देखिए अब चुनावी तैयारियों में पूरी तरह से पार्टी लग गई है और इसी का हिस्सा है ये बैठक। आज बैठक होगी और उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। बहुत संभव है कि उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो भी तैयार हो जाए दोनों सीटों के लिए। देखिए, पार्टी की जो अपनी कार्य पद्धति होती है, किसी भी चुनाव के मद्देनजर एक प्रदेश स्तर पर चुनाव समिति होती है जिसमें प्रत्याशी के नामों की चर्चा होती है और जो भी संभावित चेहरे होते हैं उस क्षेत्र के, वहाँ उनकी सूची पर मंत्रणा के उपरांत यहाँ से प्रदेश चुनाव समिति उन नामों की अनुशंसा केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड से करती है। उसके बाद ये पार्लियामेंट्री बोर्ड में अंतिम रूप से नाम पर मोहर लगती है। उसके बाद प्रत्याशी के नाम की घोषणा होती है। तो दुमका और बेरमो विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर आज बैठक होनी है, जिसमें प्रमुख लोग जो सदस्य हैं चुनाव समिति के वो लोग हिस्सा लेंगे। पहले यह बैठक दोपहर 12 बजे होने वाली थी, लेकिन अब यह अपराह्न 3 बजे प्रदेश कार्यालय में ही बैठक होगी। अभी हमारी बात दीपक प्रकाश से हो रही थी तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जहां तक बेरमो विधानसभा सीट पर जो कोई संशय की स्थिति थी कि आजसू इस सीट को मांग रहा है, अब वह सारी चीज़ें खत्म हो गई, संशय खत्म हो गए हैं। आजसू ने घोषणा कर दी है उनके हिसाब से कि जो बीजेपी प्रत्याशी होंगी उनका क्या है समर्थन आजसू अपने स्तर से करेगा, उस क्षेत्र में चुनाव प्रचार में शामिल होगा। अभी थोड़ी देर पहले यानी कुछ घंटे पहले दीपक प्रकाश और प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह दोनों मिले थे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के आवास पर। उसके उपरांत उन्होंने ये बात कही है। न्यूज़ 11 भारत से खास बातचीत में दीपक प्रकाश ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि जोरदार तरीके से दुमका और बेरमो विधानसभा चुनाव बीजेपी लड़ेगी, जिसमें आजसू का समर्थन प्राप्त होगा। आपको पता है आरती और दर्शकों को भी मालूम है कि पिछले विधानसभा चुनाव में आजसू से बीजेपी का गठबंधन टूट गया था और दोनों अलग अलग अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन इस उपचुनाव में शायद यह संबंध एक बार फिर से बहाल हुआ है। वैसे हम बता दें कि राज्यसभा चुनाव में भी आजसू ने दीपक प्रकाश को अपने समर्थन देने की घोषणा की थी। तो ये एक सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ है। एक बार फिर एनडीए यहाँ से मजबूत हुआ दिख रहा है। आरती, बिल्कुल राजेश, तो एनडीए मजबूत हुआ है और उम्मीद की जानी चाहिए कि आज जो चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें जो नाम चुनकर आएंगे वो लिस्ट सामने आएगी आज बैठक के बाद। शुक्रिया बहुत जानकारी के लिए आपका। तो संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा और आज बैठक है बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की।